बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च रात को लिबर्टी से रवाना हुआ, फिर उसने रात गए रेस्ट किया और अब दोबारा रवाना हो गया इस्लामाबाद की तरफ शादरा से। इमरान खान साहब कंटेनर पर मौजूद हैं और उसकी क़यादत कर रहे हैं, साथ में असद उमर भी हैं और दूसरी क़यादत भी है। जबकि अभी थोड़ी देर बाद लाहौर में फवाद चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो इमरान खान साहब की राजगाह ज़मान पार्क पे करेंगे। बहरहाल ये सारा कुछ सियासी चक्कर है और सियासत में तो ये सारे काम होते हैं तो मुख्तलिफ़ हिकमत अमली होती हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया कि हिकमत अमली करके उन्होंने मंगल की शाम को जब ऐलान किया तो उस दिन सूरज ग्रहण था। कहने वाले ये कह रहे हैं और बहुत नामवर जो पेशन गोई करने वाले वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने मनहूस घड़ियों का इंतखाब किया, जान के उनसे कराया गया या उन्होंने गलती से किया, लेकिन ये घड़ियाँ अच्छी नहीं थी और सब लोगों का ये ख्याल था कि उस वक्त तो तौबा तिल्ला की जा रही थी और जिस वक्त इन्हें ये फ़ैसला कर लिया लॉन्ग मार्च का, लिहाजा इसके नताइज अच्छे नहीं निकले थे। ताहम ये एक हकीकत है कि एक अच्छा जम गफ़ीर था जब वो रवाना हुए लाहौर से, लेकिन शुरू में जब 11 बजे का ऐलान किया गया था जब ऐसा नहीं था, यानी लोग ताख़ीर के साथ आए। तफसीलात आपको बताता हूँ, बहुत से मामलात हैं। अभी अरशद शरीफ का जो है वो भी कफन मेला नहीं हुआ, उसकी बात भी ज़रूर थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए कि कहाँ तक सूरत हाल गई और कहाँ तक सूरत हाल जो बिगड़ती लग रही है। लेकिन तफसीलात बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च का बड़ा शोर था, शेर आया शेर आया शेर आया। उन्होंने कहा लाखों अफराद होंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो लाखों अफराद नहीं थे और लोगों ने कंटेनर पर गुलबर्ग में ही देख लिया, यानी लिबर्टी मार्केट में देख लिया कि एक दूसरे के से दस्तों गिरबां हो रहे थे। कौन? असद उमर साहब ने अली अवान को छाड़ दिया और अली अवान साहब जो है वो अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे थे। लाहौर की जो क़यादत थी वो भी आपस में थी, बल्कि शफ़क़त महमूद साहब पीछे पीछे थे। फ्रंट लाइन अगर आप देखें कंटेनर की तो उसमें इमरान खान साहब है, साथ फैसल जावेद साहब है सेनेटर और असद उमर साहब वगैरह हैं, लेकिन जो बाकी हैं यानी उनके खुसूसी लोग यानी शेख रशीद साहब भी पीछे थे, फवाद चौधरी साहब भी कम नज़र आ रहे थे। लेकिन बहरहाल वो चला, बड़े जोश व खरोश से चला और इमरान खान साहब ने फिर चैलेंज किया कि हमें हैंडलर्स जो है वो कबूल नहीं है, यानी हुकूमत पे उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत पे उतना गोलाबारी नहीं की जितनी गोलाबारी की उम्मीद की जा रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे, हम तो हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, एक जिहाद कर रहे हैं, एक इनकलाब है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, पाकिस्तानियों की तकदीर बदल देगा। जब वो ये बात करते हैं तो फिर सवाल आते हैं उनके मुखालफिन की जानिब से, सवाल ये पैदा होते हैं, वो कहते हैं ये कौन सा इनकलाब है, कौन सा जिहाद है जिसमें हर रात रेस्ट किया जाएगा, यानी शेड्यूल के मुताबिक हर रात रेस्ट होगा और दिन में वो आगे बढ़ेंगे। ये काफ़िला लॉन्ग मार्च जो है ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और इस्लामाबाद वाले कितने मुतमईन हैं ये मैं बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ती जा रही है, उनका काफ़िला बढ़ रहा है, इनकी काबीना बढ़ती जा रही है और काबीना में इस वक्त 75 अफराद हो चुके हैं। यानी आप ये हैरान होंगे कि 34 वज़ीर हैं, 7 वज़ीर ममलकत हैं, बाकी फ़ौज ज़फ़र मौज है मशीरों की और एक और तारिक पाशा साहब को रेवेन्यू के लिए जो है रखा गया है मशीर और उनका ओहदा जो है वज़ीर ममलकत जितना होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो बड़े मज़े से बैठे हुए हैं, उनको इस लॉन्ग मार्च की फ़िक्र नहीं है। लॉन्ग मार्च उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो अपनी काबीना बढ़ा रहे हैं। तो अब थोड़े से लोग रह गए, मेरा ख्याल पूरी काबीना को ही बना दें। वो जो 172 होते हैं 75 तो बन गए हैं, तो 172 की आपको चाहिए होती है अक्सरियत, तो बना दें। ये प्रैक्टिस जो है ये बलूचिस्तान में भी होती रही है कि बलूचिस्तान में जितने लोग मुंतखब हुए सब के सब वज़ीर मशीर या किसी होते पे, क्योंकि मजबूरी है, छोटा सूबा है, छोटे लोग उनके मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की बहुत मजबूरी होगी इस इक़्तिदार में रहने के लिए, तो शायद वो भी इसीलिए करें। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि ये खुसूसी जो मामला हुआ तारिक पाशा साहब की नामजदगी का, ये इसहाक डार साहब की ख्वाहिश थी, उनके कहने पर यह तोहफ़ा दिया गया तारिक पाशा साहब को। बहरकैफ जो कुछ भी हो, अगर मुमलकत के लिए बेहतर हो या हुकूमत के लिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग मार्च की परेशानी नहीं लगता उन्हें कि कोई परेशानी है। ताहम
इमरान खान साहब ने चूँकि फिर यू टर्न लिया, उन्होंने कहा हम हुकूमत गिराने नहीं चाह रहे, हम इनकलाब और हकीकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहते हैं, पाकिस्तानियों की किस्मत बदलना चाहते हैं, लिहाजा वो बिल्कुल। और उन्होंने आके जितनी गोलाबारी की वो हैंडलर्स पे की। वो कह रहे हैंडलर्स जो है, हैंडलर्स। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें 3.5 साल पहले या 3 साल पहले, तो यही जो गुफ्तगू थी ये अपोजिशन की जानिब से, PDM की जानिब से सुनाई देती थी कि कुछ सिलेक्टर्स हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके और ज़बरदस्ती इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचा दिया। तो लफ्ज़ों का हेर फेर है, चेहरों की तब्दीली है, बाकी कुछ नहीं है। निज़ाम भी वही है और काम भी वही है। उन पर भी इल्ज़ामात थे, उन पर भी मुकदमात बने थे, इन पर भी इल्ज़ामात हैं, इन पर भी मुकदमात बन रहे हैं। अब इमरान खान और उनके साथी जो हैं वो मुकदमात भुगत रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, आसिफ जरदारी और उनके तमाम लोग जो हैं वो कर रहे थे और मामला जो है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान का मुआवजा होना चाहिए कि जी वो सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व हैं, जबकि सदर का ओहदा जो है वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत का ज़िम्मेदार नहीं होता और ना ही उसे होना चाहिए, उसे अपनी इनफरादी हैसियत रखनी चाहिए। दूसरी जानिब सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो चंद दिन पहले तक जो है वो मुख्तलिफ PTI के जो आला अहदेदारान या मतलब मुख्तलिफ मरकज़ी रहनुमा हैं वो ईवान सदर में देखे गए सदर साहब के इर्द गिर्द, और उनको कहा गया कि जनाब जब एक्सटेंशन का मामला आएगा सिपा सालार की और आपको लेटर भेजा जाएगा हुकूमत की जानिब से, तो आप उसकी समरी जो है उसे ज़रा ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल करते पहले मुस्तरद कर दें, फिर दोबारा आएगी, फिर आप 15 दिन रख सकते हैं, फिर 15 दिन के बाद कर दें। इतनी देर में नवंबर गुजर जाएगा, सितंबर गुजर चुका है, अक्टूबर गुजरने को है, अब नवंबर जो है ये 3 महीने का ही कहा गया था कि 3 महीने बड़े मुश्किल हैं इमरान खान साहब के लिए भी और सियासत में भी हंगामा आ रहा है। अब 10 दिनों की बातें की जा रही है, 10 दिन फिर वही नवंबर में आ जाएंगे। तो उन्हें ये मशवरा दिया जा रहा है असद उमर साहब की जानिब से या फवाद चौधरी साहब की जानिब से या दूसरे मरकज़ी रहनुमा परवेज़ खटक साहब की जानिब से कि जनाब आप समरी को मौखर करें और ये टाइम जो है गुजारें ताकि बाद में देखें क्या होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की है इमरान खान साहब ने वो ये की है कि जब हैंडलर्स की बात करते हैं तो 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर बड़ी तनकीद की गई, ISI की भी के हवाले से भी और ISPR के हवाले से भी। जब 2 जर्नल्स आए मीडिया के सामने तो उसकी आवाज़ जो है ना पूरी दुनिया में गूंजी है, और भारत जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो तो खुसूसी उसकी तरफ है, फोकस कर लिया उसने। और कल फयाज़ चौहान साहब को भी उन्होंने एक प्रोग्राम में बिठाया और फयाज़ चौहान साहब का वो कहते हैं मदोलिया टका के मदोलिया, उनसे कोई जवाब नहीं बना के उन्होंने कहा जनाब ISI के तो हम खिलाफ हैं, ISI को तो हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, ISI पे हम तनकीद करके उसकी बातें करते हैं, हम उसे कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन अब तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो बात कर दी और आप लोग जो बात कर रहे हैं, तो अब आप तो खुद ही उसको कमज़ोर करने में लगे, तो हमारा काम तो आपने कर दिया। बल्कि एक एंकर ने तो ये भी कह दिया कि हम समझते हैं कि 10 साल और अगर इमरान खान को मिल जाए तो भारत का काम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत की वज़ीर आज़म के हवाले से, भारतीय हुकूमत के हवाले से, भारतीय जमहूरियत के हवाले से इमरान खान के जो इरशादात हैं वो बड़े अहम हैं और वो हमारे हक़ में जाते हैं, हम तो उन्हें पसंद करते हैं। लिहाजा अगर इन्हें 10 साल मिल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सवालिया निशान है, सोचने की बात है ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कहते हैं उनका अंदाज़ा एक और भी है, वो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी छोटी छोटी बातें इमरान करते रहे, आखिर में बाजवा साहब जो लोहार साबित हुए और उन्होंने ऐसी दलदल में धकेल दिया इमरान खान को कि अब वो निकलता नहीं लग रहा। एक कंपेयर ने तो बहुत ही बड़ी बात कर दी, वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जनरल बाजवा का बनाया हुआ ये जो पुतला है, ये जो लीडर है, इसको शायद वो खुद ही अपने हाथों से जाते जाते दफना के जाना चाहते हैं। आप सोचें कि हमने कौन सा किरदार अदा किया, हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी ज़रूरत क्या थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रद्द-ए-अमल क्या आया कि दुनिया में ढंढोरा पीटा जा रहा है, हमारी सुबकी हो रही है, और फिर उस पर इमरान खान साहब जो हैं वो यू टर्न लेने को तैयार नहीं है, बैकफुट खेलने को तैयार नहीं है। वो अब हुकूमत की बात नहीं करते, वो कहते साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, लेकिन लड़ाई जो है वो हैंडलर से है। इम्पोर्टेड हुकूमत तो गंदी हो रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत तो है ही नहीं, बल्कि चल ही नहीं रही, चलाने वाले और हैं, तो जो चलाने वाले हैं उनसे हमारी लड़ाई है। अब इसी सारे रौले गौल में आप ये देखें
कि एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से या उनके जो दूसरे हिमायतियों की जानिब से सारा इल्ज़ाम जो है वो अरशद शरीफ के हवाले से भी बाकायदा स्कैंडलाइज किया गया और वो इमरान खान पे और उनके साथियों पे डाला गया, क्योंकि इमरान खान छाती बात मार के कहते थे मैंने कहा था मुल्क से बाहर चले जाओ, मैंने कहा था कीनिया चले जाओ, और वहाँ सलमान इकबाल का नाम भी आ गया। अब जो कीनिया में बसने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब कीनिया में अमन, जहाँ आप कह रहे हैं नैरोबी में, तो वहाँ कराची से ज़्यादा अमन है। वो कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास असला इतना नहीं है, वो तो कारतूस यूज़ करते हैं असले में, बड़ी जो गन्ने हैं जो खुदकार है वो उनके पास नहीं है। ये फायर जो है जो कुछ भी हुआ गाड़ी में से हुआ, या गाड़ी में जो लोग थे उन्हीं ने किया, तो सवालिया निशान बना। लेकिन इमरान खान ने जो ऐलान किया, शायद वो चाहते होंगे शायद इससे फ़ायदा होगा, लेकिन उससे उन्होंने एक फ़ायदा उठा लिया कि अरशद शरीफ की शहादत का किस्सा जो है वो मंजर से गायब हो गया। ठीक है, कमेटी जो है तहक़ीक़ात कर रही है, अभी बात चलेगी, लेकिन एक हफ़्ते के लिए उस पर गर्द पड़ जाएगी, क्योंकि वो मनो मिट्टी तले वो दब चुका है और वो अपने मंजिल पे जा चुका है, आखिरी आरामगाह पे। लेकिन शायद जो है वो अजीब व गरीब हो रहा है कि अब कीनिया में एक बसने वाले पाकिस्तानी ने कहा है जो कि फ़ोन करके मुझे इतला दी कि जनाब बात ये जहाँ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस की रिपोर्ट है वो भी गलत है और वो रिपोर्ट बनवाई गई है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उसको अरशद शरीफ को गाड़ी से बाहर निकाल के सर में बाकायदा गोली मारी और उसके बाद दोबारा उठा के उसके अंदर डाला गया। अब जब ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तजरीदी आर्ट बना दिया जाता है, जान के ऐसी बातें की जाती हैं कि मसला जो है वो असल तस्वीर जो है वो गुम हो जाए, फिर जिसको जो तस्वीर नज़र आए उस पर वो बातचीत करता फिरे और मसाइल जो हैं वो असल सिमत ना जा सके। मामला खासा गंभीर है। अल्लाह करे कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में फ़ायदेमंद साबित हो, सियासतदान हमारे कुछ सीख जाएँ, जो हुकूमत में है वो और जो अपोजिशन में वो सब ये सीखें, और ये जो है इसमें कोई इंतशार पैदा ना हो, क्योंकि वफाक से ये इतला आ रही है कि इसमें इंतशारी लोग, फसादी लोग मौजूद हैं, बल्कि ये जत्था है और जत्थे में असला भी मौजूद है, जिस तरह 25 मई को कहा गया था और इमरान खान ने ख़ुद कबूल किया था कि असला देख के मैंने जो है मुंतवी किया धरना, वरना मैं धरना करता। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, ये सब अफवाहें साबित हों, और जो कुछ भी हो वो मुल्क की इस्तेहकाम के लिए हो, मुल्क की सलामती के लिए हो और आवाम की खुशहाली के लिए हो। अल्लाह करे आप भी मेरा साथ दें, इस दुआ में शरीक हों, आप खुश रहें, सलामत रहें। जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। अल्लाह ने के बाद।